हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आपके 10 मिनट्स 10 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 4 है ये आपका। पहला है आपके ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला है छात्रों द्वारा दैनंदिनी लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। गणित मूल्यांकन जो है एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है किस पर? छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करने पर, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर। जहाँ प्रोत्साहन है वहाँ पे आपको टिक करना है। छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। नेक्स्ट है आपका गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान मतलब करके सीखने से क्या अभिप्राय है। करके सीखने आपने ही खुद देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को लगाते हैं कॉपी पेन में लेकर कॉपी पेन लगाकर लगाते हैं तो हम कभी नहीं भूलते हैं ना, वैसे ही ये करके सीखना है। कुछ करते हैं उस आइडिया से तो वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम बनाना, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना कहते हैं। स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए। देखिए यहाँ पे क्रियाविधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए ये तो नहीं होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधि होनी चाहिए द्वारा गणित में अवधारणा को अधिगम को सीखना कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक कक्षा 5th की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछता है। उसने शैलजा से अपने शब्दों में समाधान बताने के लिए कहा। शैलजा समस्या को सही ढंग से हल करने में सक्षम थी लेकिन उसे समझाने में सक्षम नहीं थी। तो यह क्या दर्शाता है कि उसके पास क्या है, परिमाप की अवधारणा की खराब समझ है लेकिन अच्छी मौखिक क्षमता है। निम्न भाषा प्रवीणता है, निम्न क्रम गणितीय प्रवीणता है, निम्न भाषा प्रवीणता है, उच्च क्रम गणितीय प्रवीणता है, खराब आत्मविश्वास का स्तर है और या तो खराब गणित कौशल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए उसको आता है, ठीक है, समाधान बताने के लिए भी कहा। उसने हल करने में तो वो सक्षम थी लेकिन बताने में सक्षम नहीं थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निम्न भाषा प्रवीणता, ठीक है, और उच्च क्रम गणितीय प्रवीणता। ठीक है, उसके पास गणितीय प्रवीणता तो थी लेकिन भाषा प्रवीणता नहीं थी। नेक्स्ट है आपका गणितीय भाषा के विकास के चरण। ये देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में भी हम पिछली जो आपकी वीडियो थी उसमें भी हम आपको ये बता चुके थे, तो आप सब बताएंगे इसमें इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आपका आना चाहिए दैनिक जीवन की भाषा। ठीक है, जब उसे दैनिक जीवन की भाषा आएगी तभी तो समस्या को सॉल्व कर पाएगा, आसानी से समझ पाएगा। गणित की समस्या हल करने की भाषा नहीं, पहले क्या आना चाहिए, गणितीय स्थिति भाषा। गणितीय स्थिति भाषा, पहले तो गणितीय स्थिति भाषा आनी चाहिए उसको। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पे होगा और ये आपका सेकंड पे होगा। ठीक है, फिर गणित समस्या समाधान की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका तीसरे पे होगा। फिर उसको क्या आना चाहिए, प्रतीकात्मक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो हल कर पाएगा। दैनिक जीवन की भाषा नॉर्मली वो समझ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी क्या है, गणितीय स्थिति भाषा, क्या प्रश्न कह रहा है। ठीक है, फिर समस्या हल करने की भाषा भी, माना ये लिखा माना वो लिखा, तो ये भी बच्चे नहीं लिख पाते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रतीकात्मक भाषा, फिर आप सवाल में चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 आएगा पहले। ठीक है, सब में 1 आ रहा है। ठीक है, 2 फिर आएगा 4, आपका 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप यही देख लोगे तो उतने में ही आपका टिक लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, राइट, 4th है। नेक्स्ट क्या है, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा, ये जो हैं वास्तविक विषय की स्थितियाँ हैं को निरूपित करने के 5 रूप हैं। किसको निरूपित करने के 5 रूप हैं, गणितीय चिंतन और विचार पर, ज्यामितीय प्रमाण, गणित पाठ्यचर्या, गणितीय शब्दावली, गणितीय चिंतन और विचार। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है।
नेक्स्ट है, वह कौन सा परीक्षण है जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक भाषा पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक में क्या होता है, आप बच्चों की समस्या को जानते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण। ठीक है, यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं आप लोग, यह एक व्यापक परीक्षण होता है जो शिक्षकों और छात्रों की उनके मजबूती और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, यह विशेष रूप से शिक्षार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका स्थान वाला हो जाएगा, बच्चों को सही कक्षा में स्थान परीक्षण के लिए होता है। उपलब्धि परीक्षण ग्रेड के लिए परीक्षण किया, स्मृति परीक्षण उसका स्मृति का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक भाषा पाठ्यक्रम के अंत में कौन सा आएगा, नैदानिक परीक्षण आएगा। नेक्स्ट क्या है, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया है। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य क्या है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन करना तो नहीं है, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना नहीं, कक्षा की एक सदस्यता भंग करना बिल्कुल नहीं है। आधार क्या है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना है। 4th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल में सीखी जाने वाली गणित की भाषा को दैनिक जीवन की भाषा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को अत्यधिक प्रेरित करता है, यह बच्चों को अच्छे पारस्परिक कौशल में मदद करेगा, यह विषय की गहराई समझ विकसित करता है। उनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपसे कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ा जाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह विषय की गहरी समझ विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हस्त कौशल सामग्री प्रतिमान, स्थिर चित्त, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ, ऐसे 5 तरीके हैं। तो वो किसको प्रदर्शित करते हैं, गणितीय पाठ्यक्रम को, गणितीय शब्दावली को, गणितीय विचार को, ज्यामितीय उत्पत्ति को, किसको, गणितीय विचार को। गणितीय शब्दावली में आपका जोड़ घटाव आ जाएगा। ठीक है, गणितीय पाठ्यक्रम में क्या आ जाएगा कि आप पाठ्यचर्या गणित अधिगम का समग्र अनुभव आएगा, गणित अधिगम में रुचि को प्रोत्साहित करना आएगा, ये सब आएगा आपका गणित पाठ्यचर्या में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या ऑप्शन क्या होगा, राइट 3 होगा, गणितीय विचार। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस क्रम में समस्याओं को प्रस्तुत करके कक्षा में गणितीय भाषा में प्रवीणता को बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तुत करके कक्षा में गणितीय भाषा को बढ़ाया जा सकता है रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन क्या है, क्वेश्चन का पूछने का ढंग अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आएगा, आपके दैनिक जीवन की भाषा आएगी। ठीक है, फिर क्या आएगा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा आएगी, फिर क्या आएगा, गणितीय स्थितीय भाषा आएगी। ठीक है, फिर प्रतीकात्मक आएगी। तो किसमें कौन सा सही है, ये आपका सी, दैनिक जीवन की भाषा फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे गणितीय समस्या समाधान की भाषा आएगी, फिर 3rd पे आपकी गणितीय स्थिति भाषा आएगी। देखिए, गणितीय स्थिति भाषा 2nd पे आएगी। ये देखिए, हाँ सही था, ये बिल्कुल सही था, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट पे दैनिक जीवन की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा 2nd पे, 3rd पे आएगी आपकी गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और प्रतीकात्मक आएगी आपकी 4th पे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 नंबर पक्का है यहाँ से। कमेंट करके बताएंगे कि आपके 10 में कितने सही हुए हैं। ठीक है, नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।